मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने सीबीएसई स्कूल के लिए 400 अंग्रेजी और गणित अध्यापकों के पद सृजित करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रत्येक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर और योग शिक्षक की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग को 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं कि मार्च 2026 तक सीबीएसई कक्षाएं शुरू करने के लिए सभी आवश्यक मानकों को पूरा किया जाए। इंडस्ट्री मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि इन सीबीएसई स्कूलों के लिए स्टाफ अलग रखा जाएगा और उनकी शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। इसके अलावा हर स्कूल में एक चौकीदार और 3 मल्टीटास्क वर्कर रखने को भी मंजूरी दी गई है। सुखाश्रय योजना में संशोधन। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में संशोधन करते हुए इसके दायरे का विस्तार किया है। अब 70% से अधिक दिव्यांग माता पिता वाले बच्चों को भी योजना का लाभ मिलेगा। वहीं जिन बच्चों के माता पिता में से किसी की एक की मृत्यु हो गई है या उन्हें छोड़कर चली गई है, ऐसे मामले में एसडीएम की कमेटी सत्यापन कर सिफारिश करेगी। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, जो कि 2025 की हमारी आखिरी मीटिंग थी, और ये जो मीटिंग है ये लगभग कोई 5 घंटे तक चली और जिसमें कोई 60 के करीब जो है एजेंडाज थे, जिन पर विस्तृत रूप से जो है कैबिनेट ने चर्चा की और बहुत सारे अहम फैसले जो है वो लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो जैसे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने पीछे तय किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है सीबीएसई के पैटर्न को जो है लागू किया जाएगा और लगभग 100 स्कूलों को चयनित जो है किया गया है, जिसकी एफिलिएशन जो है सीबीएसई बोर्ड से इन स्कूल्स को जो है प्राप्त हो गई है। सरकार की मंशा है कि 2026 का जो एकेडमिक सेशन है, मार्च 2026 से इन स्कूलों में जो है सीबीएसई की जो पाठ्यक्रम है, सीबीएसई का सिलेबस है, उसको आरंभ कर दिया जाएगा। इस सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि जो सीबीएसई का जो पैमाना है, इनका जो स्पेसिफिकेशन है, या जो चीजें इन स्कूल में करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ग्राउंड को इम्प्रूव करने के लिए, स्टाफ को इम्प्रूव करने के लिए और बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इनका जो है सीबीएसई का अपना एक पैरामीटर है, उस पे इन स्कूलों को लाने के लिए आज कैबिनेट ने 100 करोड़ रुपए एजुकेशन डिपार्टमेंट को सैंक्शन किए हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से कहा है कि इनमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो इन स्कूल्स में कमियां हैं, उनमें इन कमियों को पूरा किया जाए ताकि 2026 मार्च में ये जो सेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो सीबीएसई की क्लासेस सिलेबस शुरू हो जाएगा और 2028 में जो सीबीएसई के एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, चाहे वो 10th के होंगे, चाहे वो +2 के होंगे, वो 2028 में जो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। आज कैबिनेट ने, क्योंकि सीबीएसई का स्टाफ जो है वो भी अलग होगा और आज विस्तृत रूप से जिन स्कूल्स में सीबीएसई लागू की जाएगी, उन टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन क्या होगी और उनका एक टेस्ट होगा जो सीबीएसई के पैटर्न पे होगा, उस आधार पे उनकी जो सिलेक्शन जो है वो इन स्कूलों में की जाएगी। आज कैबिनेट ने इन स्कूल्स में, क्योंकि हमारे इन स्कूल्स में जो है 400 पोस्टें जो है इंग्लिश टीचर्स की भी आज कैबिनेट ने सैंक्शन की है और 400 पोस्टें जो है वो मैथ्स टीचर की भी जो है आज कैबिनेट ने सैंक्शन की है। इसके अलावा हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होगा, तो 100 पोस्टें जो है इन स्कूल में स्पेशल एजुकेटर की भी 100 पोस्टें सैंक्शन की गई है। इसी तरह से इन स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर जो है, जो आज अमेंडमेंट एक मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में भी कम की गई है, क्योंकि ये भी जो बच्चे हैं हिमाचल प्रदेश के, जो अनाथ बच्चे हैं, वो हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं, वो सरकार के बच्चे हैं और बहुत सारे हजारों की तादाद में बच्चों को इससे फायदा हुआ है। मगर बहुत सारे केसेस में ये देखने में आता था कि जिनके पेरेंट्स हैं मगर डिसेबल्ड हैं, परमानेंट डिसेबल्ड हैं, जिनकी परमानेंट डिसेबिलिटी 70% से अधिक होगी, वो बच्चे भी अब जो है सुखाश्रय योजना के अंतर्गत
इस स्कीम के जो है लाभार्थी होंगे। और इसके अलावा कई कुछ केसेस में ये भी था कि फादर की डेथ हो गई है, मदर जो है वो बच्चों को छोड़ करके चली गई है, या मदर ने कहीं और शादी कर ली है। और आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि ऐसे बच्चों को भी एक एसडीएम की कमेटी की जो एसडीएम की कमेटी उसको वेरीफाई करने के बाद जो है उसकी रिकमेंडेशन जो है ऐसे बच्चों के मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में उनको सिलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो है टोंग लेन हाई स्कूल धर्मशाला कांगड़ा में भी जो है विच इज रन बाय टोंग लेन चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो इस कैटेगरी में नहीं आते थे, उसको भी आज उन बच्चों को भी इस कैटेगरी में लाने के लिए कैबिनेट ने जो है फैसला जो है किया है। इसके अलावा आज कैबिनेट ने 10 पोस्टें जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओस की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आज कैबिनेट ने उसकी स्वीकृति प्रदान जो है की गई है। इसके अलावा हमारे जो हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स जो बस परमिट्स थे उसमें डबल टैक्सेशन हो रही थी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी टैक्सेशन लेता था और एक्साइज भी लेता था, तो डबल टैक्सेशन को रिलैक्सेशन दे करके अब उनको सिंगल टैक्स जो है उसमें दिया जाएगा। इसी तरह से हमारे जो कंपैशनेट ग्राउंड्स के केसेस बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए थे, आज कैबिनेट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में 9 केसेस जो हैं कंपैशनेट ग्राउंड्स के जो बच्चों में जिनमें छोटा मोटा फ्लॉज था, जैसे किसी ने विद इन 3 years आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट अप्लाई नहीं किया था या और थी, उनको आज कैबिनेट ने छूट दे करके 9 केसेस को एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करने के लिए अनुमति प्रदान की है आज।